आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान का 5वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करें वीडियो। उससे पहले अगर आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल सी लेखपाल के बारे में ज़्यादा जानकारी तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा। क्वेश्चन है कि राजघाट बांध किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आपके स्क्रीन पर आपका विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है 3 चीज़ें पूछी जाती हैं अगर बांध के बारे में बात होगी तो। पहला कि बांध का नाम क्या है, इसके अलावा उसका स्टेट कौन सा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि किस नदी पर है। तो ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं बांध से रिलेटेड। जैसे ये तो उत्तर प्रदेश से है, लेकिन अगर आपको पूरे इंडिया के बारे में देखा जाए तो कई बार पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना चाहे सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है, तो यह है नर्मदा नदी पर। पूछा जाएगा कि मतलब कहाँ पर है, तो गुजरात में है। इसके अलावा पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में, और नदी कौन सी है, तो सतलज है। इसके अलावा बालिहर को पूछा गया है, तो बालिहर चेनाब नदी पर है और जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा पंचेट को पूछा गया है। इसके अलावा टेहरी कई बार पूछा गया है, तो ये भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में। तो उसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में भी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है राजघाट के बारे में, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि नदी का भी नाम पूछा जाता है, तो यह है बेतवा। कौन कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अगला है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है। देखिए अगर आप गंगा नदी को देखेंगे तो ऑल ओवर गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इतनी ही लंबाई है गंगा नदी की। तो यहाँ पर ये 2500 किलोमीटर में से लगभग 1450 किलोमीटर ये केवल उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम भी बनता है गंगा नदी के साथ, तो यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के मौसम में लगभग कितने % वर्षा होती है हर साल, अप्रॉक्स में बताना होता है, और यह है 75 से 80%। अगला है कि वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। अगर आप देखें जनसंख्या के दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे जो मानसून होता है काफ़ी लेट आता है। जैसे कि आप जानेंगे कि हर साल 15 जून के आसपास यूपी में मानसून आता है। इससे पहले तो बिहार में मानसून आ जाता है। भले ही मानसून मुंबई होते आता है, लेकिन बिहार और यूपी के कुछ हिस्से हैं जो कि 2 भागों में बांटे जाते हैं। बड़ा होने के नाते यूपी को 2 भागों में बांटा जाता है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पे पाई जाती है। मतलब एक मिट्टी है जिसको राकड़ बोला जाता है। ये थोड़ी बड़ी होती है, इसके पॉइंट्स, तो ये पाई जाती है पर्वतीय और पठारी ढालों पर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कन्हार सिंचाई परियोजना के लिए कन्हार नदी पर किस जिले में बांध बनाया गया है। क्वेश्चन पढ़िए, विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट कर दिया करिए। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। देखिए कन्हार सिंचाई परियोजना की हम बात करें तो यहाँ पे जो बांध बनाया गया है यह है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। अगला है कि जलोढ़ मिट्टी में किस रसायन की मात्रा रहती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें किसकी अधिकता होती है, कहने का ये मतलब है। यहाँ पे आपके विकल्प है, यह है पोटास और चूना। एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हमारा एग्जाम ऐप जो है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। उसको डाउनलोड करने से आपको यूपी ट्रिपल एससी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि कौन सा पेपर होने वाला है या फिर सिलेबस क्या होगा, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसके अलावा आपको फ्री में मॉक टेस्ट भी मिलता है
PDF मिलता है और इसके अलावा पोस्ट वाइज स्टडी मटेरियल भी मिलता है। यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। अवनालिका अपरदन होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है इटावा। अगला है कि राज्य में लाल, परवा, मार, राकर और भोंटा ये मृदाएं हैं, ये और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। मतलब ये मिट्टियों का नाम है, लाल मिट्टी, परवा मिट्टी, मार, राकर और भोंटा। तो ये सारी पाई जाती हैं बुंदेलखंड एरिया में। अगला है कि सूर सरोवर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। कई पश्चिम बिहार हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुरहा ताल कहाँ पे है तो सुरहा ताल है उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह सुर सरोवर पूछा गया है, ना कि सुरहा ताल को पूछा गया है, तो सुर सरोवर है आगरा में। अगला है कि राज्य में अपक्षयन का मुख्य कारण क्या है। देखिए, तराई क्षेत्र के द्वारा भी होता है, वनस्पति क्षेत्र में कटाई हो रही है उसके द्वारा भी होता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु के द्वारा होता है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि निम्न में से कौन सा पश्चिम बिहार बलिया जिले में स्थित है। अभी हमने आपको बताया, अगर आपको याद हो। अगर आप पूर्वांचल से हैं तो आपको तो वैसे भी पता होगा। देखिए यहाँ पे हमने बताया था बलिया में क्या, सुरहा ताल। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा डी वाला। अगला है कि राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार किन राज्यों के क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे हम लेखपाल जीके के लिए 1000 प्रश्नों को कवर करेंगे। यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगी वीडियो। देखिए, चंबल वन्य विहार कहा गया है तो ये उत्तर प्रदेश में तो है ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है, यानी आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछा गया होता तो एटा में है पटना पश्चिम बिहार, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ा, तो यह है लाख बहोसी पश्चिम बिहार। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, और अगर आप यूपी SSSC से रिलेटेड हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड करिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया। जो जीव लुप्त हो रहे हैं तो ये किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और राजधानी है लखनऊ। अगला है कि राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं। भूर बालू के टीले पूछा गया है। देखिए, ये सघन वनों वाले क्षेत्र में तो पाए नहीं जाएंगे, बालू के टीले की बात की गई है। पर्वतीय क्षेत्र में भी नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि ये नदी से ही निकलते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में बांगर क्षेत्रों का निर्माण किसके कारण हुआ है। दो चीजें होती हैं, जैसे कि एक बांगर होता है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाए उसे हम बांगर कहते हैं, और अगर पूर्वांचल की भाषा में आप देखेंगे तो जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसे हम देवार बोलते हैं, इस तरह। तो यहाँ पे जो बांगर क्षेत्र है यहाँ पे नदियों का पानी नहीं पहुँचने के कारण इनका निर्माण होता है, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि निम्न में कौन सी नदी हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। नहीं निकलती है ये बताना है आपको। यह है चंबल नदी, चंबल नदी। अगला है कि शीत ऋतु में कौन सा महीना उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। शीत ऋतु की बात की गई है कि अगर शीत ऋतु चल रही है तो कौन सा ऐसा महीना है जब यूपी में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। देखिए, अगर आप बात करेंगे दिसंबर की, यहाँ पे दो ही विकल्प सही हो सकता है, या तो दिसंबर या फिर जनवरी। तो अगर आप दिसंबर की बात करेंगे तो दिसंबर में यूपी में वैसे भी 15 दिसंबर तक खास ठंडी नहीं होती है। 15 दिसंबर के बाद ठंडी बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन ये ठंडी जनवरी में सबसे अधिक होती है। केवल हम बात कर रहे हैं यूपी की। तो अगला क्वेश्चन है कि बेती ताल पश्चिम बिहार, जिसको अब भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार भी बोला जाता है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। देखिए, आपके लेखपाल वाले एग्जाम में लगभग 25 जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सिलेबस अभी तक उपलब्ध हो पाया है। हो सकता है कि आगे नोटिफिकेशन में ये चेंज हो जाए, लेकिन इन 25 क्वेश्चन के जीके में आपको 15 क्वेश्चन यूपी जीके का मान करके चलना होगा, इसलिए हम यूपी जीके को स्पेशली कवर कर रहे हैं। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां जाकर आप देख पाएंगे।
यहाँ पे देखिए कहा गया है कि बेटी ताल तो यह है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहाँ पे है? तो प्रयागराज के पास। उत्तर प्रदेश में शिवालिका पर्वत श्रेणी का विस्तार किधर है? पर्वत श्रेणियों को 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब जो सबसे ऊंची है, जो मीडियम में है और जो छोटी है। तो जो छोटी वाली है उनको शिवालिका बोला जाता है। तो शिवालिका का विस्तार है उत्तर में। अगला है कि उत्तर प्रदेश का अभिलिखित वन क्षेत्र कितना परसेंटेज है, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वन पाया जाता है, ये पूछा गया है। 2 सेकंड है आपके पास और आपका सही उत्तर है 6.88%। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान किस महीने में होता है? आपने देख लिया कि ठंडी तो जनवरी में होती है, सबसे अधिक गर्मी कब होती है उत्तर प्रदेश में? ये सारे यूपी जीके का है। यही सारे क्वेश्चन आपसे कई एग्जामों में पूछे भी गए हैं। यूपी का कोई भी एग्जाम होगा तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। आपका सही उत्तर होगा मई। देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने के कारण भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है? मतलब देवप्रयाग तक भागीरथी में ऐसी कौन सी नदी है जो आगे गिरती है और बाद में उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं? ये यमुना तो है नहीं, बेतवा तो बिल्कुल नहीं, यह है अलकनंदा। अलकनंदा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर और ये वाला लोगो देखकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।